हेलो स्टूडेंट्स, की टू सक्सेस में आपका स्वागत है। कल हम लोग सब्सिडरी बैलेंस को ख़त्म किए थे, जिसमें सेल परचेस रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, मुख्य जर्नल, ये सब के बारे में डिटेल में पढ़े थे। आज हम ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे। उससे पहले आप सभी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलो भाई, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस तलपट, या इसको क्या बोलते हैं, परीक्षा सूची बोलते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? तो देखो भाई, ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ये ट्रायल बैलेंस में जो भी सब्सिडरी अकाउंट का बैलेंस आता है, कैश बुक का बैलेंस आता है, उसको ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र किया जाता है, उसके बैलेंस को। और डेबिट और क्रेडिट इक्वल होता है। इसमें गणितीय शुद्धता का पता चलता है। जैसे 1,20,000 आपका डेबिट हो गया, उतना ही क्या रहना चाहिए, क्रेडिट रहना चाहिए। ठीक है, तो दोनों इक्वल रहना चाहिए। इसी को ही क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। अगर गलती से अगर टैली नहीं हुआ तो क्या करते हैं, एक सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लेते हैं, है ना। तो हम पहले तो ट्रायल बैलेंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ठीक है, देखो भाई, ट्रायल बैलेंस इज a schedule in which the balance of all ledger book are assembled into debit and credit column to check arithmetical accuracy of the entry posted in ledger account। तो देखो भाई, तलपट एक परीक्षा सूची है जिसमें सभी खाता बही के शेष राशि को डेबिट और क्रेडिट कॉलम में लिखा जाता है। ठीक है, शेष राशि को कहाँ लिखा जाता है, डेबिट और क्रेडिट कॉलम में लिखा जाता है। इसमें अंकगणितीय संबंधी शुद्धता की जांच की जाती है, जो खतौनी में लेखा किया जाता है। तो क्या समझे भाई, इसमें जितना भी खाता है उसके शेष राशि को कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र किया जाता है, चाहे वो डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो। ठीक है, डेबिट को डेबिट कॉलम में लिखा जाएगा, क्रेडिट को क्रेडिट कॉलम में लिखा जाएगा। और ये क्या करता है, इसमें अंकगणितीय संबंधी शुद्धता की जांच की जाती है, जो कि खतौनी में लेखा किया गया है। तो भाई, इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि क्यों बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस, इसका मेन उद्देश्य क्या है, उसको देख लेते हैं। तो इसका देखो भाई, उद्देश्य क्या है, ट्रायल बैलेंस तलपट का क्या उद्देश्य है, टू चेक दी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, गणितीय शुद्धता की क्या करता है, जांच करता है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस का मुख्य एम है गणितीय शुद्धता का जांच करना होता है। नेक्स्ट है टू चेक दी प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली सिद्धांत की जांच किया जाता है। तो देखो भाई, दोहरा लेखा प्रणाली में क्या होता है, एवरी ट्रांजैक्शन का दो पहलू होता है, पहला डेबिट होता है और दूसरा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो जो डेबिट और क्रेडिट सही है, इक्वल है कि नहीं है, सही पोस्टिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सबको देखा जाता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले इसका उद्देश्य है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, गणितीय शुद्धता का जांच किया जाता है। दूसरा क्या है, इसका प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत का जांच किया जाता है। नेक्स्ट है टू हेल्प इन ट्रेडिंग एंड P&L एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो इससे क्या बनता है भाई, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, लाभ हानि खाता बनता है ना, व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट खाता बनता है। ठीक है, क्योंकि इसका बैलेंस कहाँ जाता है, ट्रायल बैलेंस में जाता है। और ट्रायल बैलेंस में जा करके ये किस चीज़ का निर्माण करता है, फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट में क्या आता है भाई, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा खाता बनाने में मदद मिलता है। तो इसका 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आप देख लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एक है आपका अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम है, और थर्ड है फाइनल अकाउंट है। ठीक है भाई, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव के बाद इसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। इसका तो बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स है, किंतु हम जो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं भाई। तो देखो, विशेषता क्या है, इट इज अ स्टेटमेंट नॉट अ अकाउंट, यह विवरण है, यह क्या है भाई, विवरण है, लेकिन खाता नहीं है। ठीक है, यह क्या है, विवरण है, क्योंकि इसमें डेबिट क्रेडिट को शो किया जाता है, इसी कारण इसको स्टेटमेंट बोला गया है, ये कोई ऐसा अकाउंट नहीं है।
ठीक है। इट इज़ प्रिपेयर्ड विथ द हेल्प ऑफ केस बुक एंड द बैलेंस ऑफ सब्सिडरी बुक। इसको कैसे निर्माण किया जाता है भाई, किसके सहायता से निर्माण किया जाता है? तो रोकड़ पुस्तक और सहायक बही से इसका निर्माण किया जाता है। जो भी केस का बैलेंस आ गया, सहायक बही में इतना सारा जो अकाउंट्स है, सेल परचेस रिटर्न वगैरह है, बिल्स रिसीवेबल वगैरह है, जर्नल वगैरह है, उसके बैलेंस को लिखा जाता है। ठीक है। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एट द पर्टिकुलर डेट। इसे एक निश्चित, ठीक है, इसे एक निश्चित समय अवधि पर बनाया जाता है भाई। हाँ, इसको एक निश्चित समय अवधि पर बनाया जाता है। बोथ कॉलम टोटल एट द एंड, दोनों कॉलम को अंतिम में क्या किया जाता है? टेली किया जाता है। अगर ट्रायल बैलेंस टेली नहीं होता तो क्या अकाउंट खोला जाता है भाई? एक सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है। सस्पेंस अकाउंट को बोलते हैं उचंत खाता। ठीक है, उचंत खाता। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? जब डेबिट और क्रेडिट टेली नहीं होता, अगर कुछ डिफरेंस आ जाता है तो इसको टेली करने के लिए सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है। ठीक है भाई। अब देख लेते हैं, अब यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। अब इसका मेथड देख लेते हैं। मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, कौन कौन से मेथड होते हैं ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने का? तो फर्स्ट है आपका टोटल मेथड, योग विधि है। दूसरा है बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड ये क्या है? शेष विधि है। और तीसरा क्या है? टोटल एंड बैलेंस मेथड, योग और शेष विधि है। चौथा है एक्सेप्ट द बैलेंसिंग ऑफ इक्वल अमाउंट, समान योग वाले खाते को छोड़कर। ठीक है, समान योग वाले खाते को छोड़कर। ये आपका टोटल कितना प्रकार हो गया? इसका 4 प्रकार है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का मेथड। ठीक है भाई। तो इसका 4 प्रकार कौन कौन से हैं एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। टोटल मेथड, बैलेंस मेथड, टोटल एंड बैलेंस मेथड, एक्सेप्ट द बैलेंसिंग ऑफ इक्वल अमाउंट, समान योग वाले खाते को छोड़ करके, है ना। तो देखो भाई, अब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि टोटल मेथड में क्या होता है, बैलेंस मेथड में क्या होता है, डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो टोटल मेथड देखना। इन दिस मेथड बैलेंस ऑफ द केस बुक एंड सब्सिडरी बुक ट्रांसफर टू द ट्रायल बैलेंस। इस विधि में रोकड़ पुस्तक तथा सहायक बही के शेष को तलपट में हस्तांतरित कर दिया जाता है। जो भी केस बुक है और सब्सिडरी बुक का जो भी बैलेंस आ रहा है, उस बैलेंस को कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं हम लोग? ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। देखो, दिस मेथड इज नॉट यूज्ड इन जनरली। ठीक है, सामान्यतः इसका उपयोग नहीं किया जाता है बिजनेस में, इसका उपयोग बिजनेस में नहीं किया जाता है। दिस डस नॉट हेल्प इन प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। ये क्या बोलते हैं भाई? यह तलपट बनाने में सहायता प्रदान नहीं करता। ठीक है, प्रदान नहीं करता। कौन सा? टोटल मेथड। तो टोटल मेथड का जो इम्पोर्टेंट नोट्स है वो क्या है भाई? कि यह सामान्यतः उपयोगी नहीं है, ये ट्रायल बैलेंस बनाने में सहायक सिद्ध नहीं होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं बैलेंस मेथड। टोटल मेथड क्या हुआ समझ में आया? जो भी है केस बुक या सब्सिडरी बुक में बैलेंस आया है उसको डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है भाई। अब आते हैं हम लोग बैलेंस मेथड शेष विधि। इन दिस मेथड द लेजर अकाउंट आर टोटल्ड एंड बैलेंस्ड एंड दोज बैलेंस आर ट्रांसफर टू द ट्रायल बैलेंस। इस विधि के अनुसार खाता बही की कुल और संतुलित है, उन शेष को परीक्षण में या परीक्षा सूची में, एक परीक्षा सूची है भाई, परीक्षा सूची में हस्तांतरित किया जाता है। अब इसमें क्या करते हैं? उसका जो बैलेंस है, बैलेंस को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, बैलेंस को ट्रांसफ़र करते हैं मतलब जैसे केस आया मेरा 25,000 का और केस गया 10,000 का, बैलेंस कितना बचा? 15,000 का। तो उसी 15,000 बैलेंस को ही लिखा जाता है ना। तो ये क्या है? शेष विधि है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? पहले टोटल कर देते हैं, केस भी आता है और केस जाता है। ठीक है, दोनों को डिफरेंस को लिख देते हैं। ये क्या हो गया? शेष, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है? जैसे परचेस, है ना, तो जैसे राम से 20,000 लिए और राम को 10,000 दिए तो बैलेंस कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। इसी बैलेंस को लिखा जाता है।
दिस मेथड मोस्ट यूजफुल, ये क्या है भाई, सबसे ज़्यादा उपयोगी है यह मेथड। कौन सा मेथड, बैलेंस मेथड। और इट इज़ आल्सो नोन एज नेट ट्रायल बैलेंस मेथड, इसको शुद्ध परीक्षा सूची के नाम से भी जाना जाता है। तो बैलेंस मेथड क्या है, सबसे ज़्यादा उपयोगी है भाई। हाँ, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टोटल एंड बैलेंस मेथड, योग और शेष विधि। योग और शेष विधि, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ द टोटल मेथड डिस्कस्ड एबोव। ठीक है, इन दिस मेथड द स्टेटमेंट कंटेंट कॉलम फॉर बोथ टोटल एज वेल एज बैलेंस। अब इसमें क्या होता है भाई, उपयुक्त दोनों विधि का यौगिक है या मिश्रण है। कौन कौन से दोनों विधि का, टोटल और बैलेंस मेथड का मिश्रण है ये। इस विधि में कथन में कुल योग के साथ साथ शेष दोनों कॉलम होते हैं। तो कुल योग के साथ साथ क्या होता है, दोनों कॉलम होते हैं। इट इज आल्सो नोन एज कंपाउंड मेथड, इसे यौगिक विधि भी बोलते हैं। कौन सा विधि बोलते हैं भाई, इसको यौगिक विधि भी बोलते हैं। कौन सा विधि बोलते हैं, यौगिक। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये टोटल और बैलेंस मेथड का क्या रहता है, मिश्रण रहता है। पहले टोटल मेथड से बनाते हैं, देन आफ्टर हम लोग बैलेंस मेथड से बनाते हैं। तो इसको कोई समझने का ज़रूरत नहीं है, बस ये एक बार टोटल से बना देते हैं, एक बार बैलेंस से बना देते हैं। तो ये टोटल एंड बैलेंस मेथड का क्या है भाई, मिश्रण है। ठीक है, ये कम्बिनेशन है। ठीक है, अब हम लोग चौथा में चलते हैं, एक्सेप्ट दी बैलेंसिंग ऑफ इक्वल अमाउंट, समान योग वाले खाते को छोड़कर। तो समान योग वाले खाते में क्या करते हैं, देखो कई ठो क्या रहता है, आराम से 10,000 लेना भी है और 10,000 देना भी है, तो उसको छोड़ देते हैं। जैसे हमने सैलरी दिया 20,000 का और सैलरी भी मिला हमको 20,000 का मिला, तो दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, समान योग हो गया। उस खाते को क्या किया जाता है, उसको डिडक्ट किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो एक बार पढ़ लेते हैं भाई, समान योग वाले खाते को छोड़कर। दिस मेथड इज द रिवाइज ऑफ टोटल मेथड, दोज अकाउंट आर नॉट इंटर्ड इन ट्रायल बैलेंस हुज बोथ डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट आर इक्वल। तो ध्यान से समझना है, यह विधि योग विधि का क्या है, संशोधित रूप है। किसका संशोधित रूप है भाई, योग विधि का क्या है, संशोधित रूप है। इसमें उन खातों का नाम तलपट में नहीं लिखे जाते हैं जिनके डेबिट और क्रेडिट का राशि क्या होता है, समान होता है ना। ये नाम से ही प्रतीत होता है कि समान योग वाले खाते को छोड़कर इसको लिखा जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, कि अब हम लोग इसका क्वेश्चन बनाएंगे। किसका क्वेश्चन बनाएंगे, अभी जो चारों मेथड पढ़े हैं, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड, टोटल एंड बैलेंस मेथड, एक्सेप्ट रीबैलेंसिंग ऑफ इक्वल अमाउंट। ठीक है, समान योग वाले खाते को छोड़ करके जो खाते बनाते हैं उसको छोड़कर ये चारों का क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो एक क्वेश्चन है, अब उस क्वेश्चन को देखते हैं भाई हम लोग, है ना। देखो क्वेश्चन है हमारा, ये है भाई। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो एक बार क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ, क्योंकि आप लोग को अगर क्लियर नहीं होगा या कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ भाई। हाँ, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ एक्स एंड द कंपनी लिमिटेड। ठीक है, बाय ऑल मेथड, सभी मेथड से बनाना है। ठीक है, सभी मेथड से बनाना है। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से मेथड पढ़े हैं, टोटल मेथड। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े हैं, बैलेंस मेथड। उसके बाद क्या पढ़े हैं भाई, टोटल एंड बैलेंस। ठीक है, उसके बाद है इक्वल अमाउंट। ठीक है, इक्वल अमाउंट को छोड़ करके ये चारों मेथड से हम लोग को बनाना है क्वेश्चन। तो देखो भैया, फर्स्ट है केस। केस कितना है, डेबिट है 35,500 डेबिट है और 28,000 क्या है, क्रेडिट है। फर्नीचर कितना है, 3,000, तो फर्नीचर है, एसेट्स है, डेबिट मानना है। सैलरी डेबिट 5,000 है, क्रेडिट कितना है, 2,500 है। उसके बाद श्याम कितना है, 21,000 है, 21,500, और श्याम का देखो भाई क्रेडिट है 25,000 है, परचेस 26,000 है, डेबिट होगा, परचेस रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये कितना है भाई, 2,500 है। ठीक है, राम का अकाउंट है आपका 30,000 डेबिट है, 30,000 आपका क्या है, डेबिट है,
और 25,000 आपका क्या है, 25,100 आपका क्रेडिट है। ये बाय मिस्टेक हो गया था, तो 25,100 क्रेडिट है। सेल्स अकाउंट देख लेना है भाई। सेल्स अकाउंट क्या है, 30,500 है। और सेल्स हमेशा क्या होता है भाई, क्रेडिट होता है ना। सेल्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है समझ में। आगे चलते हैं। सेल्स रिटर्न कितना है भाई, ₹100 है। उसके बाद रेंट डेबिट कितना है, 2900 है। और रेंट क्रेडिट भी 2900 है भाई। अच्छा, नेक्स्ट है कैपिटल कितना है, कैपिटल हमारा 10,000 है। मशीनरी कितना है, 1500 है डेबिट, और क्रेडिट कितना है 1000। मतलब मशीन 1500 का हम लोग खरीदे हैं और 1000 का ओल्ड मशीन को बेच दिए हैं, ठीक है। लक्ष्मी का अकाउंट है, डेबिट कितना है 5000 और क्रेडिट भी 5000 है भाई। इंटरेस्ट को देखो, 1000 डेबिट है, 1000 क्या है, क्रेडिट है। लेट्स हम लोग अब क्वेश्चन को बनाते हैं पहले टोटल मेथड से। तो देखो भाई, टोटल मेथड से बनाते हैं। पहला है हमारा केस अकाउंट है। पहला क्या है भाई, केस अकाउंट है ना। केस अकाउंट देखो, केस अकाउंट में क्या है भाई, 35,500 डेबिट है, ठीक है। और 28,000 हमारा क्या है, क्रेडिट है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा है हमारा फर्नीचर। फर्नीचर है हमारा, फर्नीचर देखो भाई, फर्नीचर कितना है, ये है हमारा फर्नीचर। फर्नीचर है 3000 डेबिट है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है भाई, देखो सैलरी अकाउंट है। तीसरा क्या है हमारा, सैलरी अकाउंट है। सैलरी कितना है बंधु, देखो सैलरी है, ये क्वेश्चन को पहले आप लोग सभी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना। और क्वेश्चन को आप लोग देखते रहिए। तो देखो भाई सैलरी चलो मैं इसको बगल में रख देता हूँ, है ना। तो सैलरी देखो कितना है भाई, 5000 डेबिट है और कितना क्रेडिट है, 2500 क्रेडिट है। नेक्स्ट है चौथा, श्याम का अकाउंट। श्याम अकाउंट देखो भाई, श्याम अकाउंट 21,500 डेबिट है और 25,000 क्या है, क्रेडिट है। श्याम के बाद पांचवा आता है परचेस, कितना डेबिट है, परचेस अकाउंट कितना डेबिट है भाई, देखो परचेस अकाउंट है 26,000, ठीक है। और परचेस रिटर्न है, परचेस रिटर्न कितना है भाई, परचेस रिटर्न है हमारा, परचेस रिटर्न है जो क्रेडिट बैलेंस शो करता है, 500 है। सेवंथ है राम का अकाउंट, ठीक है। राम से अकाउंट कितना है भाई, 30,000 आपका डेबिट है और 25,100 क्रेडिट है। आठवां देखते हैं सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्या है भी, देखो सेल्स अकाउंट है, क्रेडिट बैलेंस होता है हमेशा 30,500। उसके बाद नाइन्थ है सेल्स रिटर्न अकाउंट भाई। सेल्स रिटर्न कितना है बच्चे लोग, सेल्स रिटर्न अकाउंट कितना है बच्चे लोग, सेल्स रिटर्न है 100। सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट होगा। टेंथ है रेंट। रेंट देखो भाई कितना है, रेंट है 2900 डेबिट है और 2900 क्या है भाई, क्रेडिट है ना। उसके बाद 11वां को देख लेते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितना है भाई, ये कैपिटल अकाउंट आपका हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है ना, 10,000 है। उसके बाद 12वां देख लेते हैं भाई मशीनरी अकाउंट। क्या अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट देखो भैया कितना है, 1500 है और 1000 क्रेडिट है। 13 देख लेते हैं लक्ष्मी अकाउंट, है ना भाई। लक्ष्मी अकाउंट कितना है, देखो लक्ष्मी अकाउंट है 5000 डेबिट है और 5000 क्या है, क्रेडिट है। 14 को देख लेते हैं, लक्ष्मी के बाद क्या है आपका, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट डेबिट भी है, देखो भाई कितना डेबिट है, 1000 डेबिट है और 1000 क्या है, क्रेडिट है। ये आपका ट्रायल बैलेंस हो गया कंप्लीट। अब इसका नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है, हम लोग टोटल करते हैं। क्या करते हैं, टोटल। तो भाई टोटल करते हैं,
तो कंप्लीट इसको टोटल कर लेते हैं हम लोग। ये आपका हो जाएगा टोटल, टोटल हो जाएगा, टोटल हो जाएगा ये देखो। हाँ, तो अब इसको टैली करते हैं हम लोग। तो जोड़ते जाना है भाई। देखो मैं जोड़ रहा हूँ, ध्यान से देखना, जोड़ रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए आप लोग। देखो यहाँ पे 35,500 प्लस 35,500 प्लस हो गया 3,000 प्लस 5,000 प्लस 21,500 प्लस 26,000 प्लस 30,000 प्लस 100 प्लस 2,900 प्लस 1,500 प्लस 5,000 प्लस 1,000। ये टोटल हो गया आपका 131, 1,29,500 आपका क्या हो गया भाई, टोटल डेबिट साइड हो गया। अब सेम हम लोग क्रेडिट साइड को देखते हैं। क्रेडिट साइड कितना है, 28,000 है, प्लस 2,500 है, प्लस है 25,000 है, प्लस आपका 500 है। उसके बाद है राम का अकाउंट 25,100 है। उसके बाद है 30,500 सेल्स अकाउंट का है। उसके बाद है 2,900 फिर रेंट का क्रेडिट है। ये 2,900 आपका रेंट का क्रेडिट है भाई। उसके बाद है आपका 10,000 क्या चीज़ का है, कैपिटल अकाउंट है। 10,000 के बाद 1,000 मशीनरी का क्रेडिट है। उसके बाद है 5,000 आपका लक्ष्मी का अकाउंट है। और उसके बाद है आपका 1,000 इंटरेस्ट है। ठीक है, टोटल 1,31,500। तो आपका बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड क्या हो गया भाई, इक्वल हो गया है ना। तो ये आपका टोटल है। टोटल मेथड में हमने क्या किया, जैसे कैश अकाउंट डेबिट कितना था 35,500, क्रेडिट 28,000 था। ठीक है, फर्नीचर सिर्फ डेबिट है, परचेस किए हैं। सैलरी 5,000 का दिए और 2,500 का मिला। श्याम उसे 21,500 मिला है और 25,000 देना है। परचेस अकाउंट देखो 26,000 है, परचेस रिटर्न 500 है। राम के अकाउंट 30,000 है, 30,000 राम से मिला है, 25,100 देना है। सेल्स अकाउंट क्रेडिट है 30,500, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। और है रेंट है, इतना रेंट हम लोग देंगे और इतना मिलेगा। कैपिटल अकाउंट 10,000 है, मशीनरी 15,000 डेबिट है, 1,000 क्रेडिट है। लक्ष्मी के अकाउंट 5,000 और 5,000 है, इंटरेस्ट 1,000 और 1,000 है भाई, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट है टोटल विधि, टोटल किए 1,31,500 आया भाई। तो ये कौन सा मेथड है, ये टोटल मेथड है। एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे बैलेंस मेथड। कौन से मेथड में चलेंगे भाई, बैलेंस मेथड में। ठीक है, आगे बढ़ें तो चलो हम लोग बैलेंस मेथड में चलते हैं। ये आपका आ गया टोटल मेथड। और बैलेंस मेथड में क्या होगा देखो भाई, हाँ बैलेंस मेथड में ना, तो भाई बैलेंस मेथड में क्या करेंगे, इसके बैलेंस को हम लोग लिखते जाएंगे। इसके किसको लिखते जाएंगे भाई, जो बैलेंस आया है उस बैलेंस को हम लोग लिखते हुए जाएंगे, है ना। तो देखो बैलेंस मेथड को एक बार बना लेते हैं, है ना। क्या होगा, ये है आपका बैलेंस मेथड। 2 मिनट लगेगा, बना देता हूँ। ये है आपका बैलेंस मेथड, ये ठीक है। ये है आपका बैलेंस मेथड है। ये देखो ये बन गया, है ना। और ये है ये हाँ। अब यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रायल बैलेंस इन द बुक ऑफ एक्स एंड कंपनी। और कौन सा मेथड है भाई, ये बैलेंस मेथड है ना। कौन सा मेथड है, ये बैलेंस मेथड है, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पे क्या रहता है, डेबिट अमाउंट, और यहाँ पे क्या रहेगा भाई, क्रेडिट अमाउंट। यहाँ पे क्या रहता है, नेम ऑफ अकाउंट, है ना। और यहाँ पे क्या रहेगा आपका सीरियल नंबर रहता है ना भाई। अब तो ये हमारा
टोटल मेथड बना और इससे हम लोग क्या बना लेते हैं, बैलेंस मेथड बना लेते हैं। इसी को देखते हुए बनाऊंगा, देख लेना। हाँ, तो देखो भाई, ये बैलेंस मेथड को बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, है ना। बैलेंस मेथड को बहुत ध्यानपूर्वक देखना है आप लोग को। तो फर्स्ट है हमारा केस अकाउंट। फर्स्ट क्या था, केस अकाउंट था। केस अकाउंट में 35,500 आपका क्या है, 35,500 आपका डेबिट है और 28,000 आपका क्या है, क्रेडिट है। तो डेबिट ज़्यादा है, डेबिट कितना से ज़्यादा है देख लो, 35,500 या 28,000 है, मतलब 7,500 से आपका कौन से ज़्यादा है, डेबिट ज़्यादा है, उसी साइड बैलेंस आएगा। और यहाँ पे फर्नीचर का क्रेडिट साइड नहीं है तो डायरेक्ट फर्नीचर को ऐसे ही उतार दो। कितना है भाई, फर्नीचर अकाउंट आपका 3,000, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद चौथा में तीसरा में आ जाते हैं हम लोग, सैलरी। सैलरी कितना है भाई, देखो तो सैलरी है 2500, 5,000 डेबिट में है और 2500 क्रेडिट में है। तो नेट देखेंगे तो कितना ज़्यादा है भाई, 2500 आपका डेबिट साइड ज़्यादा है। चौथा श्याम का अकाउंट देखो भाई, श्याम का अकाउंट में क्या होगा, 21,500 डेबिट है और 25,000 क्या है, क्रेडिट है। अगर नेट देखेंगे तो 3,500 क्रेडिट ज़्यादा होगा। उसके बाद फिफ्थ को देखते हैं, परचेस कितना है भाई, सिर्फ परचेस डेबिट में है, परचेस आपका 26,000 है। परचेस के बाद देख लेते हैं भाई, परचेस के बाद परचेस रिटर्न है। परचेस रिटर्न कितना है बच्चा, देखो परचेस रिटर्न देखो भाई, देखो कितना है, परचेस रिटर्न है आपका 500 है ना। तो ये क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। सेवंथ है राम का अकाउंट। देखो भाई, राम का अकाउंट में क्या है, राम का अकाउंट 30,000, राम से क्या करना है, लेना है और 25,100 देना है। तो नेट किधर ज़्यादा है, नेट 4,900 से डेबिट साइड ज़्यादा है। एट्थ को देख लेते हैं, सेल्स अकाउंट है भाई। सेल्स अकाउंट आपका कितना है, सेल्स अकाउंट 30,500 है। सेल्स अकाउंट के बाद है नाइन्थ सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न भाई देख लो, सेल्स रिटर्न अकाउंट कितना है भैया, देखो सेल्स रिटर्न अकाउंट है 100, जो कि डेबिट बैलेंस है। टेंथ देख लेते हैं, रेंट अकाउंट भैया। रेंट अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर है, तो डेबिट और क्रेडिट बराबर है तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा, इसको ऐसे डेसी कर दो, है ना, क्योंकि ये बैलेंस मेथड है। जिस साइड ज़्यादा है उसी साइड लिखना है, यहाँ तो बराबर है तो मत लिखो भाई। रेंट के बाद आपका क्या हो गया है, रेंट के बाद है आपका 11th है कैपिटल अकाउंट है भाई। कैपिटल अकाउंट कितना है, कैपिटल अकाउंट बोलो, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में 10,000 है। कैपिटल के बाद क्या है भाई, 12वां है मशीनरी अकाउंट है। मशीनरी अकाउंट कितना है भैया, देखो मशीनरी अकाउंट है आपका 1500 डेबिट है, 1,000 क्रेडिट है, मतलब 500 डेबिट साइड ज़्यादा है। 13 देख लो भाई, लक्ष्मी का अकाउंट। लक्ष्मी से हमको लेना है, कितना लेना है, 5,000 और देना भी 5,000 है, उससे अच्छा मत लिखो। मशीनरी के बाद कौन सा है भाई, इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट हमको 1,000 देना भी है, 1,000 मिलेगा भी, उससे अच्छा मत लिखो। तो यहाँ पे क्या कर देना भाई, यहाँ पे टोटल कर देना, ठीक है, यहाँ पे टोटल कर देते हैं। चलो फिर से अब हम टोटल करते हैं भाई, टोटल कर लेते हैं। तो 7,500 डेबिट का हो गया, 3,000 आपका फर्नीचर का हो गया, 3,000 आपका किसका हो गया, फर्नीचर का, प्लस है 2,500 सैलरी का हो गया। उसके बाद परचेस है डेबिट साइड कितना है भाई, 26,000 का परचेस है। उसके बाद राम का अकाउंट कितना है, 4,900 है। उसके बाद है सेल्स रिटर्न कितना है, 100 है। उसके बाद रेंट कैपिटल तो नहीं है, डेबिट में मशीनरी कितना है भाई, 500 है मशीनरी। टोटल देखते हैं 44,500 कितना है भाई, 44,500 आ गया, देखो है ना, डेबिट साइड 44,500 आ गया। क्रेडिट साइड को देखते हैं, श्याम का अकाउंट है 3,500 है। श्याम के बाद परचेस रिटर्न कितना है भाई, 500 है। उसके बाद 30,500 का क्या है भाई, सेल्स है। उसके बाद है 10,000 का ये है भाई, है ना, टोटल 44,500, बोथ साइड आर इक्वल, ये है बैलेंस भाई। तो अभी हमने बैलेंस मेथड में क्या समझे, देखो यहाँ पे केस, इतना केस लेना है और इतना देना है, उससे अच्छा देखो मैं राम को 10,000 दूंगा,
और राम मुझे 5,000 देगा, उससे अच्छा मैं क्या करूँगा भाई, लेना देना का छोड़, तुम मुझे डायरेक्ट कितना दे, 5,000 दे। वैसे ही मुझे कितना का मिला है, 35,500 मिला है और 28,000 का देना है। तो इसका नेट कितना आ जाएगा, इसका नेट आ जाएगा 7,500। तो ये हमारा बैलेंस मेथड है। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। एक बार इसको टोटल मेथड को स्क्रीन शॉट कर लीजिए और देन आफ्टर आप लोग इसको देख करके किसको बनाना है, बैलेंस मेथड को बनाना है भाई। तो ये हम किसको बना दिए, बैलेंस मेथड को बना दिए, ठीक है। अभी हमारा 2 मेथड और बचा है, तो देखते हैं भाई 2 मेथड हमारा कौन सा है। एक है ट्रायल बैलेंस मेथड, ट्रायल बैलेंस टोटल एंड द बैलेंस मेथड। तो मैं थ्योरी पढ़ा रहा था उस समय का, आपको मैं डिटेल में बताया हूँ। इसमें क्या होगा भाई, टोटल एंड बैलेंस मेथड में एक बार टोटल को लिखना है और एक बार बैलेंस को भी लिखना है। ये दोनों का क्या है, कम्बिनेशन है। ये मैंने पहले टोटल बताया, उसके बाद क्या बताया, बैलेंस बताया। इसी को एक बार लिख देना है, बाकी इसमें कोई समस्या नहीं है। चलो लिख देते हैं भाई, है ना। तो ये थर्ड मेथड है। तो फर्स्ट है आपका केस अकाउंट है, मैंने एक बार सभी अकाउंट को लिख देता हूँ। केस अकाउंट है। दूसरा आपका क्या है भाई, फर्नीचर अकाउंट है, ठीक है। ये फर्नीचर अकाउंट है। उसके बाद फर्नीचर के बाद क्या है बोलो, फर्नीचर के बाद आपका सैलरी अकाउंट है। सैलरी अकाउंट के बाद है आपका श्याम का अकाउंट है, ठीक है। श्याम का अकाउंट के बाद आपका भाई परचेस अकाउंट है। ये है आपका परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट के बाद आपका है परचेस रिटर्न अकाउंट है, ठीक है भाई। परचेस रिटर्न अकाउंट है। उसके बाद आपका राम का अकाउंट है ना। उसके बाद आपका सेल्स का अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है। उसके बाद 9th है आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट है। क्या अकाउंट है भाई, सेल्स रिटर्न अकाउंट है, सेल्स रिटर्न अकाउंट है। 10वां है आपका रेंट अकाउंट है। 10वां आपका क्या है, रेंट अकाउंट है। 11वां आपका क्या है, कैपिटल अकाउंट है। 11वां आपका कैपिटल अकाउंट है। 12वां आपका मशीनरी अकाउंट है, ठीक है। और आपका 13 क्या है, लक्ष्मी का अकाउंट है भाई, है ना। और उसके बाद 14 आपका किसका है, इंटरेस्ट अकाउंट है भाई, है ना। इंटरेस्ट अकाउंट है। तो इसको हम लोग टैली कर देते हैं, क्योंकि इसको सिंपली है ना। तो टोटल एंड बैलेंस मेथड में एक बार टोटल को लिख देना है और एक बार बैलेंस को लिख देना है। बाकी इसमें कोई समस्या नहीं है ना। तो बस इसको लिख बस देना है। मेरा काम है बताना, आपका काम है लिखना, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं। एक बार किसको लिख दो, टोटल को लिख दो, एक बार बैलेंस को लिख दो। तो पहला बैलेंस है तो पहला बैलेंस को लिख दो भाई। 7,500 आपका किस चीज़ का है, केस का है। बैलेंस में 3,000 फर्नीचर का है, 2,500 रुपये आपका सैलरी का है, और इसमें तो है ही नहीं। श्याम का अकाउंट कितना है, 3,500 है भाई। उसके बाद है परचेस रिटर्न का कितना है भाई, परचेस का तो 26,000 है। परचेस का कितना है, 26,000 है। और परचेस रिटर्न का कितना है आपका, 500 है। राम का अकाउंट 4,900 है। और सेल्स अकाउंट है आपका 30,500 है भाई। और उसके बाद है सेल्स रिटर्न 100 है। रेंट है आपका खाली है। कैपिटल कितना है भाई आपका, 10,000 है। कैपिटल के बाद मशीनरी कितना है आपका, 500 है। लक्ष्मी के अकाउंट भाई वो बराबर है, इंटरेस्ट भी बराबर है, इसको नहीं लिखें। टोटल कितना है, 44,500। यहाँ पर भी 44,500। एक बार अब किसको बना लेते हैं हम लोग, टोटल बैलेंस को बना लेते हैं। ये था आपका बैलेंस मेथड। ये क्या था भाई, आपका बैलेंस मेथड है। तो ये बैलेंस मेथड को उठा करके मैं यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। अब इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे किसको लिख देता हूँ भाई, टोटल मेथड को लिख देता हूँ। तो देखो भाई टोटल मेथड को कैसे करेंगे, तो टोटल मेथड में देखो है ना, 33,500 का डेबिट है और 28,000 का क्या है भाई, क्रेडिट है ना। फर्नीचर में देख लेते हैं 3,000 का डेबिट है, क्रेडिट में कुछ नहीं है। सैलरी देख लेते हैं भाई 5,000 डेबिट है, 2,500 क्रेडिट है। श्याम के अकाउंट देख लेते हैं भाई 21,500 डेबिट है और 25,000 क्या है भैया, क्रेडिट है। उसके बाद है परचेस 26,000 आपका डेबिट है, यहाँ पे कुछ नहीं है। परचेस रिटर्न आपका 500 है। देखो भाई राम कितना है, इससे 30,000 मिला है और 25,100 देना है। और सेल्स कितना है आपका, सेल्स आपका 30,500 है। सेल्स रिटर्न आपका कितना है भाई, 100 है। और रेंट है 2,900। हमको क्या करना है,
पे करना है। 2900 हमको रेंट मिला भी है। कैपिटल अकाउंट कितना है, 10,000 है। उसके बाद मशीनरी अकाउंट कितना है भाई, देखो मशीनरी 1500 है और यहाँ पे कितना है, 1000 है। उसके बाद है लक्ष्मी का अकाउंट कितना है भाई, 5000 है। और डेबिट में भी 5000, क्रेडिट में भी 5000, 5000 मिला है और 5000 देना भी है और 1000 इंटरेस्ट का है। ठीक है, तो ये टोटल कितना है भाई, 1,31,500, 1,31,500। तो भैया ये हमारा बैलेंस मेथड है और ये हमारा कौन सा है, टोटल मेथड है। तो तीसरा आपका क्या था, बैलेंस टोटल एंड बैलेंस मेथड था। देखो भाई ध्यान से देख लेना, वेरी सिंपल है, एक बार आप ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं भाई फोर्थ मेथड आते हैं। फोर्थ मेथड में क्या है भाई, फोर्थ मेथड में इक्वल अमाउंट को छोड़ करके बाकी सब अमाउंट को लिखना है ना। इक्वल अमाउंट को छोड़ देना है और बाकी सब अमाउंट को लिखना है। तो ये ना सेम टोटल बैलेंस मेथड जैसा है। तो देखो भाई लास्ट हम लोग आ जाते हैं, ये है टोटल मेथड है। तो टोटल मेथड में क्या करना है हमको, देखो जहाँ जहाँ पे इक्वल अमाउंट है उसको छोड़ देना है। जैसे यहाँ पे इक्वल अमाउंट है इसको छोड़ देना है, यहाँ पे इक्वल अमाउंट है उसको छोड़ देना है, बाकी सबको लिखना है। तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं, कोई समस्या नहीं है भाई। पहला है आपका केस अकाउंट है ना, केस अकाउंट 35,500 है। ठीक है, ये 28,000 है, कोई समस्या नहीं है, लिख दिए। दूसरा क्या है आपका, फर्नीचर है। फर्नीचर कितना है भैया, देखो फर्नीचर है आपका 3,000 है ना। तीसरा क्या है आपका, सैलरी है भाई। सैलरीज कितना है, सैलरी कितना है, देखो भाई सैलरी 5,000 आपका डेबिट है और 2500 आपका क्रेडिट है। चौथा देख लेते हैं श्याम है ना। श्याम का अकाउंट देखो भाई, श्याम का अकाउंट 21,500 डेबिट है और 25,000 क्या है, क्रेडिट है। श्याम के बाद देख लेते हैं परचेस अकाउंट। श्याम के बाद क्या देख लेते हैं, परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट 26,000 क्या है, डेबिट है। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ है परचेस रिटर्न अकाउंट। सिक्स्थ है आपका क्या अकाउंट है, परचेस रिटर्न अकाउंट है। परचेस रिटर्न अकाउंट कितना है, 500 है। उसके बाद सातवां है राम्स का अकाउंट है। तो सातवां राम्स का अकाउंट है भाई, राम्स का अकाउंट कितना है, ये 30,000 है और ये हमारा 25,100 है ना। और उसके बाद आठवां देखो भाई सेल्स अकाउंट कितना है, सेल्स अकाउंट है आपका 30,500 है ना। नेक्स्ट है नाइन्थ सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट कितना है भाई, देखो सेल्स रिटर्न है 100, इधर नहीं है। अब ये आ गया आपका इम्पोर्टेंट 10वां रेंट है। रेंट को हम लोग टोटल छोड़ देंगे, क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि रेंट देखो 2900 डेबिट है और 2900 क्या है, क्रेडिट है। तो इस मेथड का नाम है इस मेथड का क्या नाम है भाई, एक्सेप्ट दी इक्वल अमाउंट। ठीक है, एक्सेप्ट दी इक्वल अमाउंट, इक्वल अमाउंट को छोड़ करके। ठीक है, अब इक्वल अमाउंट, अब 2900 क्या है, दोनों साइड इक्वल है, इसको छोड़ देते हैं है ना, तो इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद कैपिटल को लिख लो भाई। कैपिटल कितना है, 10,000 है। उसके बाद आपका कैपिटल के बाद 11वां है मशीनरी को भी सेम लिख दो भाई, मशीनरी को सेम लिख दो और 1500 और 1000। अब हम लक्ष्मी को नहीं लिखेंगे क्योंकि लक्ष्मी से देखो भाई 5,000 देना भी है, 5,000 लेना है, ये भी इक्वल है। इंटरेस्ट को भी नहीं लिखेंगे क्योंकि 1,000 देना है, 1,000 लेना भी है। अब दोनों को नहीं लिखेंगे। अब सबको ऐड कर लेते हैं भाई, ऐड कर लेते हैं। देखो कितना होता है, उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं है ना। तो कहाँ है, हाँ चलो सबको ध्यान देना है, एक बार ऐड कर लेते हैं कितना आएगा। हाँ, तो सबसे पहले सभी को जोड़ते हैं। ये आएगा आपका 35,000 है, 500 है, उसके बाद है 3,000 है, उसके बाद है आपका 5,000 है सैलरी का, और उसके बाद है ना 5,000 सैलरी का है।
उसके बाद 21,500 है आपका श्याम का, और ये 26,000 इसका है भाई परचेस का, 30,000 राम का है, ये 30,000 है आपका राम का है भाई। उसके बाद है 100 रुपया है, और ये कितना है 1500 है ना। तो टोटल आपका हो जाएगा 1,22,600, 1,22,600 आपका ये टोटल होगा इसमें, है ना। क्रेडिट साइड भी देख लेते हैं। क्रेडिट साइड कितना है भाई 28,000, और उसके बाद ये कितना है 2,500 है, और ये कितना है 25,000 है ना। और ये कितना है 500 है, और 25,100 का है आपका राम का अकाउंट है, और उसके बाद है 30,500 है, और उसके बाद आपका 10,000 कैपिटल का है ना। 10,000 कैपिटल का है, और 100 रुपये का है मशीनरी का। तो टोटल हो गया आपका, एक बार और जोड़ लेते हैं भाई, 28,000, 2,500, 25,000, ये 500 है, 25,100 है, 30,500 है, 10,000 है, और कितना है आपका 10,000, बहुत मशीनरी का 1,000 है। ये मशीनरी आपका 100 है, जो कि 1,000 है, इसी कारण थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। 1,500 का देखो भाई मशीनरी है, और 1,000 का ये है। तो टोटल यहाँ पे आपका 1,00,000 देखो बाई मिस्टेक हो गया था। मशीनरी कितना है 1,500 का डेबिट है, 1,000 का क्या है क्रेडिट है। तो यहाँ पे बाई मिस्टेक हो गया था, तो अब ये टेलिक हो जाएगा 1,22,600। तो ये क्या है भाई, ये वाला मेथड है जो जो इक्वल है। यहाँ पे कौन कौन से इक्वल था, एक लक्ष्मी के अकाउंट इक्वल था, इंटरेस्ट अकाउंट इक्वल था, और एक यहाँ पे रेंट का अकाउंट इक्वल था। तीनों इक्वल को क्या कर दिए, हटा दिए। तो ये चारों हमारा मेथड है। तो भाई हम लोग आज क्या पढ़े हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हम लोग पढ़े हैं ट्रायल बैलेंस पढ़े हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस पढ़े हैं। तो ट्रायल बैलेंस में देखो भाई क्या क्या पढ़े। ट्रायल बैलेंस ये ट्रायल बैलेंस का सबसे पहले हम लोग क्या देखे, मीनिंग देखे भाई। ये ट्रायल बैलेंस का मीनिंग देखे कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। इसमें सभी डेबिट क्रेडिट के राशि को लिख दिया जाता है, और इसमें गणितीय शुद्धता का माप करते हैं। उसके ऑब्जेक्टिव पढ़े, उसके बाद ट्रायल बैलेंस का कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, उसके बाद मेथड पढ़े, 4 मेथड पढ़े, और चारों मेथड का हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखे भाई। और जो भी है इसके बारे में डिटेल में पढ़े कि ये टोटल मेथड में क्या होता है, बैलेंस मेथड में क्या होता है, उसके बाद टोटल एंड बैलेंस मेथड में क्या होता है, और एक्सेप्ट दी बैलेंस ऑफ इक्वल अमाउंट, समान योग वाले खाते को छोड़ करके। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, ट्रायल बैलेंस टोटल मेथड सीखा। टोटल मेथड के बाद हमने क्या सीखा भाई, टोटल मेथड के बाद हमने बैलेंस मेथड सीखा, और बैलेंस मेथड के बाद हमने क्या सीखा भाई, ये हमारा बैलेंस मेथड है दूसरा, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या था, तीसरा हमारा ये है भाई टोटल एंड बैलेंस मेथड है। और चौथा हमारा क्या है, ट्रायल बैलेंस एक्सेप्ट दी इक्वल अमाउंट, ठीक है, ये वाला मेथड। इस तरीक़े से हमने चारों मेथड सीख लिया, और आप सबको निश्चित रूप से समझ में आया होगा, क्योंकि इसको बहुत सिंपल तरीक़े से मैंने समझाया हूँ। थैंक यू दोस्तों, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।